चलो ये लोग वीडियो ऑन करो जी। आलोक बाबू ऑन कीजिए। देखो भोला, हम आपको पढ़ा के रहे सर, एक चैप्टर है पावर बाबू, ऑफ क्यों आ रहा है पापा? एसिड बेस और साल्ट पढ़ा रहे हैं ना। तो इसका बाबू रियल लाइफ में बहुत यूज होता है ना। जो आप जो हम लोग बाबू विनेगर देखते हैं, जो विनेगर देखते हैं बाबू, उसमें क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। घर में आप लोग का विनेगर होगा, ठीक है ना, उसको देखिएगा, उसमें क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो एसिड का बाबू अपना यूजेज है ना बाबू, बेस का अपना यूजेज है। आप लोग के बाबू घर में, आप लोग के घर में बाबू इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी होगा, है ना, सारे के घर में होगा बाबू। तो उस बैटरी में एसिड रहता है, उस बैटरी में भी क्या रहता है, एसिड रहता है ना, एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना। ठीक। तो एसिड का यूजेज आगे आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ मेरा एसिड का यूजेज होता है ना, अभी शांति से समझते चलना है, ठीक। नेक्स्ट, प्रीवियस क्लास में भोला आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ एसिड, है ना। है ना। तो एसिड का दो खानदान, एगो होता ऑर्गेनिक एसिड, एगो होता इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में को हम लोग क्या कहते हैं, बीक एसिड कहते हैं। लोग वीडियो ऑन करो जी। हेलो, ऐसे था ना, लोग वीडियो ऑन करो बाबू। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, बीक एसिड कहते हैं, है ना, ठीक। और ऑर्गेनिक एसिड किस, जो भी सर आपके मुझे बाबू जाना है फ्रूट्स है, सर। जो नेचुरल नेचुरल अक्रिंग फ्रूट्स वगैरह है ना, फ्रूट्स वगैरह, जैसे आपका बाबू टर्मरिड हो गया, आपका एप्पल्स वगैरह हो गया, है ना बाबू, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। तो उस सब में क्या एसिड रहते हैं। कौन कौन सा एसिड किस में रहता है वो आपको लिखा चुके थे कल, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता। आप अब ऑर्गेनिक एसिड को खा पी पचा सकते हो, लेकिन इस एसिड को खा पी पचा नहीं सकते, है ना। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल एसिड, है ना। क्या कहेंगे बाबू, मिनरल एसिड कहेंगे ना। तो ये जो आपका एसिड है बोला, दादी हाइड्रोक्लोरिक बंद एसिड कर है, देती गेट। ठीक, ये आपका कौन सा मिनरल एसिड है। क्या ये स्ट्रॉन्ग, अल्लाह नहीं जी, यशवंत से शांत रहो। ये मतलब? आपका बाबू क्या, यशवंत बहुत पीटेंगे जी, इसको भगा ही देने में फायदा है। क्यों? मम्मी बोलती है ना। कहाँ अल्लाह कर रहा है स्वर, बहस करने में लगा हुआ है। दो तीन बच्चे को बाबू भगाने में ही फायदा है, 10 को पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। ये क्या बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कैसा एसिड है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। 36.40 क्यों लिखा है? पहले उधर जाके गप कीजिए मम्मी से। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है भोला, है ना। और ये कैसा एसिड है भोला, आपका बाबू मिनरल एसिड है। इसको बाबू हम लोग यूज कहाँ करते थे, साइंस लैब में। आप लोग का बाबू साइंस लैब होता होगा कभी कभार, महीना में एक दो बार में, है ना बाबू, या एक आध साल में कभार। तो वहीं पे इस टाइप का आपको एसिड मिलेगा, वहीं पे भी एसिड मिलेगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा है सर, मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड को ही क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड, है ना, इनऑर्गेनिक एसिड, है ना। तो ये जो एसिड होते हैं भोले, कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह से बनाया जाता है ना, जैसे हाइड्रोजन से, सल्फर से, ये सब से आपको बनाए जाएंगे, है ना। ये जो एसिड होता है इसको मिनरल एसिड कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जो अभी आपको ये डब्बा वाला दिखाई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपका सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गया, जो कार वगैरह में बैठे, आपका घर में जो बैटरी होगा, या बाबू कहाँ जहाँ भी बैटरी वगैरह, कार में भी बैटरी रहता है ना, बैटरी रहता है ना जी। तो वो सब में बाबू एसिड रहता है। देखना आप अपना जो घर में बैटरी होगा ना, ऊपर में कैप होगा, कैप को खोलना है ना, कैप को खोलिएगा भोला, है ना, तो अंदर देखिएगा ना, तो अंदर पानी दिखाई देगा। तो वो लिक्विड नहीं रहता, वो क्या रहता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड वगैरह होता है ना, एसिड होता है उसमें, है ना, ठीक। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड होता है बाबू, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स का आपके एसिड होता है ना। हाइपो है ना, हाइपोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे टाइप के HCl एसिड इक्वल्स है टू ना, ठीक 36.40 क्यों लिखा था? ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका 80 वो उसका कंसंट्रेशन है 36 पॉइंट, मतलब बाबू आपका बाबू 1 लीटर एसिड में भोला उतना अमाउंट क्या होगा, एसिड होगा, बाकी क्या होगा आपका, आपका बाबू वाटर होगा, है ना, वाटर होगा। तो वो वाटर का बाबू है ना, एसिड के कंसंट्रेशन को बताता है, 36 पॉइंट इतना, है ना। नेक्स्ट, दीज एसिड आर बाबू यूज इन, कहा बाबू, जो भी इनऑर्गेनिक एसिड है, इसको हम लोग साइंस लैब वगैरह में, है ना, लेबोरेटरी वगैरह में एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है सर, तो ये बताइए तो, एसिड कैसा, एसिड कैसा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है ना। क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होगा, उसको टेस्ट करोगे खट्टा होगा। एसिड क्या होता है बाबू, अब ध्यान से समझना, कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव इन नेचर कहने का मतलब क्या होता है भोला, जैसे जो भी एसिड सर वगैरह आप लोग देख, अल्लाह नहीं, सर मैं जो जा रहा हूँ। क्या है जी, बर्थडे है जी, नहीं सर, सर प्राइज लेना है सर। प्राइज लेना है जी, जाइए जाइए शैतान। देखो जो भी आप लोग बाबू है ना, साइंस लैब में जाएगा ना, तो एसिड देखिएगा ना बाबू, तो वो आपको बाबू है ना,
मेटल के लोहा वाला बर्तन में चाहे एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रहेगा। जब भी एसिड देखिएगा ना तो हमेशा प्लास्टिक के डब्बा में ही रहेगा। जैसे ये एसिड है तो ये लोहा का नहीं है, ये क्या है, प्लास्टिक वाला डब्बा है। क्या, प्लास्टिक का डब्बा है ना, प्लास्टिक का डब्बा। ठीक, क्यों सर सर? एक सेकंड, कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक, क्यों बाबू ये प्लास्टिक, अच्छा ये प्लास्टिक के डब्बा में क्यों रहता है? क्योंकि बाबू अगर ये लोहा के डब्बा में डाल दिया जाएगा भोला, है ना, टीन का डब्बा, लोहा एल्युमिनियम के डब्बा में, तो उससे ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और फिर लोहा को धीरे धीरे क्या करेगा, डैमेज कर देगा, है ना, डैमेज कर देगा। ठीक है ना बोला? तो इसी को कहते हैं कोरेसिव नेचर। जैसे आप बाबू लोहा, आप आयरन का ऑब्जेक्ट देखो, है ना, काटी वगैरह, आयरन का नेल, तो उसको थोड़ा दिन के लिए छोड़ दोगे भोला तो उस पर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है, कोरेसिव हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। तो वही यहाँ पे लिखल है, दे आर कोरेसिव इन नेचर। मतलब बाबू जो एसिड होता है भोला, वो बाबू क्या होते हैं ना बाबू, आपको क्या कर सकता है, कोई भी मेटल है उसको क्या कर सकता है वो, है ना, खराब कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। कोरेसिव मतलब बाबू उसको, है ना, ये खराब कर देना, उसको डैमेज करना। एंड बाबू कैन डैमेज मोस्ट ऑफ द बाबू, है ना, मेटल सच एज आयरन, है ना। इसको बाबू अगर इस एसिड को भोला आप बाबू किस में रखोगे बाबू मेरे, अगर इस एसिड को भोला यदि आप बाबू, है ना, अल्युमिनियम के बर्तन में रख दोगे, चाहे मेटल के, है ना, पॉट में रख दोगे, है ना, लोहा वाला में, तो उस लोहा को धीरे धीरे क्या कर देगा, डैमेज कर जाएगा, है ना बाबू, डैमेज कर देगा, फिर बाहर निकल जाएगा, लोहा को सड़ा देगा, है ना। तो कोरेसिव मतलब वही होता है बाबू, है ना, किसी चीज को, है ना, नष्ट कर देना। ठीक, क्या कर देना, नष्ट कर देना, है ना। ठीक सर। एसिड टर्न बाबू ब्लू लिटमस इनटू बाबू क्या, रेड। एसिड है बाबू, ब्लू लिटमस को कैसे कन्वर्ट कर देगा, रेड में भी करके दिखाते हैं ना। एसिड और बेस बाबू है ना बाबू, आपका बाबू ये मैंने बाबू मिलकर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। जैसे आपके बाबू कभी खाना ज्यादा खा लिया, है ना, तो ज्यादा खाना खा लिया वो तो कैसे बोलते हैं गार्जियन, है ना, पेट में एसिडिटी हो गया, मतलब पेट क्या हो गया, गैस बनने लगा। तो पेट में हमारा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे ना, तो पेट में हमारा कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना। ठीक, पेट में मेरा कौन रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वही जब ज्यादा अमाउंट में कुछ आलतू फालतू खा लोगे, गोलगप्पा वगैरह, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट से ज्यादा निकलने लगेगा, है ना, ज्यादा रिलीज होगा, तो आपको लगेगा गैस बन रहा है पेट में। क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। ठीक, तो अब पेट में गैस बन गया, और ऊपर से बाबू हमको क्या चाहिए, अब इस गैस को हटाना है, पेट के गैस को हटाना। तो अब हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे। क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो आप लोग मार्केट मार्केट जाते हो, क्या खरीद के लाते हो, यूनो, है ना, क्या लाते हो, इनो खरीद के, है ना। तो इनो जैसे ही खरीद के लाते हो बाबू, तो इनो क्या होता है, बेस होता है। इनो के, है ना, इनो किस नेचर का होता है, बेस नेचर का। तो ऊपर से बेस डाल लिया, आप पेट में एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके आपको न्यूट्रल होगा, है ना, खत्म कर देगा। कैसे बाबू, प्लस माइनस, है ना बाबू, मिलके क्या होते हैं, खरा ये जीरो हो जाते हैं ना भोला। जैसे बोलो +2 -2 +2 इक्वल टू कितना, 0, है ना। तो उसी प्रकार भोला, एसिड बाबू, एसिड और प्लस अगर बेस मिल जाएगा ना, एसिड प्लस बेस, तो ये मेरा न्यूट्रल हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होता, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल भोला ना ही बाबू वो एसिडिक नेचर का रहेगा, ना ही उसमें बेस का कैरेक्टर रहेगा, है ना। मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, साल्ट बना देगा बाबू को, ना ही उसमें एसिड प्रॉपर्टी हो। जैसे -2 +2, जैसे भोला मान लो -2 +1, तो माइनस ज्यादा है तो इसका वैल्यू -1 होता, अगर माइनस ज्यादा तो -1 हो जाएगा। आइए वो -2 +4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉजिटिव का वैल्यू तो पॉजिटिव नेचर आएगा, दोनों सेम रहेगा तो 0 होगा। तो उसी प्रकार अगर एसिड है, बेस है, और दोनों सेम अमाउंट में है, तो आपका पेट में क्या होगा, ना ही एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब 0 हो जाएगा। ना एसिड ना बेस, खत्म, न्यूट्रल हो गया, मतलब 0 हो गया। न्यूट्रल हो गया मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसीलिए जब आपके पेट में वगैरह बाबू, स्टोमक वगैरह बाबू, गैस वगैरह बनता है, तो हम लोग इनो लेते हैं। तो ऊपर से इनो डाल रहे हो, पेट में एसिड प्रेजेंट है, इनो गया पेट में, एसिड बेस रिएक्शन किया, आपका गैस खत्म हो गया। गैस क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो यही प्रोसेस होता है ना। ठीक, तो यही एसिड बेस है ना। ठीक बोला। तो वही यहाँ लिखा है, एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस, बेसिक को जो भी बेस वगैरह होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। और बाबू क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और पानी का फॉर्मेशन करता है। देखो लिटमस पेपर, एसिड बोला आपको क्या है, ब्लू लिटमस को रेड करता है ना, ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो हम अब आपको दोनों आपको निकालते हैं बाबू, एक रेड लिटमस पेपर निकालते हैं, एक ब्लू वाला निकालते हैं ना। ठीक, शांति से समझते चलना है। ये आपका लिटमस पेपर हो गया बाबू, स्टैंड भी नहीं है भोला, टाइम नहीं बचता, इतना बिजी शेड्यूल है। अल्लाह नहीं, हाँ बोलिए बोलिए बाबू। वाले थे बोलो ना कछुआ। जब एसिड आयरन को
खराब कर देता है, तो सर वो प्लास्टिक को क्यों नहीं खराब करता है? सर वो क्या है? प्लास्टिक के बता रहे बाबू, आयरन बाबू कोरे से, जैसे बाबू आप प्लास्टिक को रख ले रहो, बोले कछुआ मेरी, है ना, तो बाबू आपको देखो आयरन में जंग लग जाता है, क्योंकि आयरन बाबू रिएक्शन करता है, रिएक्टिव मेटल थोड़ा सा है ना। अब प्लास्टिक बाबू है ना, देखते हो 2 साल 3 साल 4 साल, घर का बाल्टी देखो लो है ना, बाथरूम में तो किस नेचर का बाल्टी है, प्लास्टिक वाला है ना। और वही घर में अगर बाबू लोहा वाला बाल्टी रहेगा तो वो क्या होगा, एयर से आप, होती है। हाँ लोहा की बाल्टी भी होती है, लोहा की बाल्टी भी होती है, अब आप लोग को नहीं मिलता, लेकिन लोहा की भी बाल्टी होती है, ठीक है ना। सर वो ठीक, लिटमस का पेपर है क्या? हाँ अभी बता रहे हैं। तो लोहा के बाल्टी क्या होता है भोला, ये आपका एटमॉस्फेयर वगैरह से रिएक्शन करके जंग लग जाता है। तो उसी प्रकार भोली मेरी स्वाति, है ना, कि जो बाबू लोहा होता है ना, चाहे मेटल होता है ना, तो वो एसिड से रिएक्शन करता, और धीरे धीरे एसिड है जो लोहा को खा जाएगा, उसको गला देगा, क्या करेगा, गला देगा, है ना। अब प्लास्टिक से रिएक्शन नहीं करता है। कैसे भोली, आप मान लो मंगरेला जैसा काला हो तो फेनल लवली लगाती हो, तो फेनल लवली आपके स्किन से धीरे धीरे रिएक्शन कर करके क्या कर देता, थोड़ा सा गोर कर देता है ना। ऐसी रहोगे तो नहीं गोर होता, तो वही बात होता। एसिड है भोला, आयरन से है ना, लोहा से रिएक्शन करेगा, और धीरे धीरे लोहा को क्या करेगा, खाइते रहेगा, है ना, उसको बाबू डिग्रेड करते रहेगा, है ना। फेयर एंड लवली का तो नया नाम आ गया है, ग्लो एंड अच्छा लवली। ठीक, लेकिन ये प्लास्टिक बाबू एसिड से रिएक्शन नहीं करता, इससे रिएक्शन नहीं करता, तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ऐसे ही रहेगा, है ना। और उसमें बाबू जिंदगी के साथ साथ वो आपको डैमेज कर देगा, ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। देखो भोला, नेक्स्ट बाबू सर ना, आप आगे सम देखो, क्या है? ये मेरे पास क्या है, 2 लिटमस पेपर है, क्या बाबू, 2 लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर है, ठीक। नीचे कीजिए। सर थोड़ा सा बड़ा कीजिए उसको। अच्छा ठीक है। सर ये भी न्यू है क्या? नहीं बाबू, अभी ये एक लाए थे तो ज्यादा भारी हो गया था ना, तो उसको बाबू दिए बनाने के लिए। ये हमारे पास क्या है, शांति से समझ लीजिए, ये अभी ऐसी है, इस पे ज्यादा वजन डालेंगे ये टूट जाएगा फटाक से, है ना। ये 2 लिटमस पेपर है, किस कलर का है जी, दिखता है जी। एक पर्पल और एक रेड। हाँ, एक पल्पल है, इसको हम लोग ब्लू कहते हैं, है ना, पल्पल है भोली, रेड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू कहेंगे, शांति से सर सुनिए। एसिड्स न्यूट्रलाइजेस बेसिस एंड फॉर्म्स सॉल्ट। सर ब्लू ही है, बहुत डल ठीक है, ब्लू। ठीक है, तो ये बाबू आपका लिटमस पेपर है, एक आपका, इसको समझो बाबू, आपको रेड कहा जाता है, ये आपको ब्लू कहा जाता है ना, ब्लू कहा जाता है, ठीक। अब इस दोनों लिटमस पेपर को भोला हम लोग कहाँ डालेंगे, एसिड में डालेंगे। तो आधे डालेंगे, डालिए। आधा, हल्ला नहीं करो, आधा डालेंगे, और उसके बाद कलर चेंज कर देखना कि किसका चेंज होता है, एसिड में डालेंगे, बेस में डालेंगे। तो जो जल्दी बाबू जो डालो, ब्लू, जल्दी डालो। अरे सर शांत रहिए, जो बे बाबू, हल्ला नहीं, सर ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, फोकस कर लेगा, थोड़ा कर सा लेगा, दूर कीजिए। हल्ला नहीं जी। तो जो ब्लू वाला भोला, ये आपको कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और रेड वाला रेडे रहेगा, रेड वाला चेंज नहीं होगा, है ना, रेड वाला चेंज नहीं होगा, ठीक। तो आप एसिड भोला कहीं से भी ला सकते हो, या तो इससे एसिड लाओ, नहीं तो बाबू विनेगर भी आपका क्या होता है, एसिड नेचर का होता है, या लेमन का जूस ले आओ, जो इच्छा है वो लाइए, है ना, जो इच्छा वो लाइए, मेरे पास पेटरी डिश भी नहीं है ना, यही फिलहाल बाबू इसी में एसिड डालते हैं। तो ये वाला एसिड डाले भोला, चाहे विनेगर वाला डाले, है ना, कोई फर्क नहीं सर पड़ता बाबू ध्यान मेरे। से विनेगर वाले डालिए। सर पीछे विनेगर, कीजिए उस ढक्कन को। सर थोड़ा सा ढक्कन को पीछे कीजिए ना। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक डालना। हाँ, तो आपको ये एसिड डालना है। पेट्री डिश था बाबू, ऐसे गोल गाल कांच का ये अथी होता है, कटोरी टाइप का होता है, उसको पेट्री डिश कहते हैं। 3 4 लाए थे, सारा ने बाबू, है ना, चूहा ने बाबू रखा हुआ था, गिरा दिया, फूट गया सबके सब, है ना। सर चूहा, आपका हर चूहा भी है? आता हाँ बाबू, एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है ना भोला चूहा के बाबू, ठीक। अरे आप चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते हो? चूहे पे मार देते अरे हो? आप चूहा को मुर्गी बनाते हैं। हल्ला नहीं जी, ये बाबू ओपन करना, इसको थोड़ा सा ये है, इसमें आप छेद कर दो। सर हाथ जल गया क्या? नहीं भोला, इसमें बाबू अभी आप ही लोग ले मंगेबे किए थे, अच्छा अभी इसको खोले नहीं ना है जी। ओके। तो कितना पुराना है? हाँ बाबू, रखा हुआ था बाबू, सर धूल के रखा है सर ढक्कन पूरा। बहुत हार्ड है जी। इसमें एक होल कर देते हैं ताकि आप लोग का निकल जाए ना भोला। सर आराम से करना, कहते का उछल गया। चलो, कितना बूंद डाले बाबू, 2 बूंद डालते हैं। 50।
देखो दो बस 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 बस। अच्छा सर और थोड़ा सा हल्ला अरे भाई हो गया। अब ठीक है, इसमें हम तो लोग क्या ठीक है। डालेंगे, पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे। तो पानी डालेंगे बाबू, फिर भी ये एसिड ही रहेगा, है ना, एसिड ही रहेगा। इसमें थोड़ा क्या डाल दो, सर वाटर डाल पानी दो। तो न्यूट्रल है। अच्छा वाला डालिए। हाँ तो पानी न्यूट्रल है बोला, लेकिन ये एसिड है ना जी। आपका पानी न्यूट्रल है, इसमें एसिड है, तो अल्टीमेटली ये एसिड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एसिड नेचर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बाबू एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें पानी डाल दोगे तो एसिड क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। विक्रम वीडियो ऑन करो जी, ठीक। यानी कि अब एसिड बन गया। हाँ, अब बारी बारी से बाबू लिटमस पेपर को डालते, आधे डालेंगे। लिटमस पेपर आधा टर्न करेंगे, क्यों सर, क्योंकि आधा टर्न करेंगे, आधा बाबू क्या रहेगा, आपका कलर चेंज होगा ना, तब ना आप थोड़ा ये करो। जूम कीजिए ना। कर रहे हैं, आपको पास ले जाके कर रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, दोनों को डाल रहे हैं, आपके पास ला रहे हैं ना। तो कलर देखो बाबू चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ। चेंज हुआ बोला। चलो हाँ, कॉपी पे रख के सर। दिखा, नहीं कॉपी पे सर रख। ब्लू सर हो गया। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। दिख रहा। अरे शैतान अभी दिखेगा, रुको, रुको ना जी, अभी दिखेगा। यस सर, देखो हो बोला, गया, ब्लू वाला रेड हो गया। सर देखो तो पिंक लग ब्लू रहा वाला है रेड और मुझे। रेड वाला रेड ही हो गया। सर ब्लू का देखो रेड पार्ट, ब्लू वाला अब आधा हल्ला हुआ। नहीं, हल्ला नहीं जी। अरे शैतान आधे ना डुबाए थे बाबू यस सर। आप। अरे शैतान शांति सुन जाओ। जो हल्ला, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, सट जाओ जी। हाँ चलो ठीक है। लिटमस पेपर बाबू पूरा नहीं डुबाया जाता, नहीं तो फिर आप कैसे पता करोगे कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, चेंज हुआ कि नहीं, है ना। तो इसीलिए लिटमस पेपर को हाफ डिप सर किया रेड जाता है। का भी तो चेंज हो गया, पिंक हुआ। अरे रेड नहीं चेंज होता है, ये शैतान है, शैतान वो लाइट से लग रहा। तो ये ब्लू था, ये देखो ऊपर क्या ब्लू है, और जैसे बाबू ये कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक। तो आपका बाबू एसिड में बाबू जो ब्लू वाला लिटमस पेपर है भोला मेरा, देखो सर क्लियर तो दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ, ब्लू वाला जो लिटमस पेपर वो क्या हो गया, रेड हो गया। और रेड वाला रेडे रह जाता है, रेड वाला चेंज नहीं होता है ना। ये बाबू आपका कलर जैसा है ना, ये थोड़ा सा पानी हुआ था, ये डीप हो गया, लेकिन ये रेड वाला नहीं चेंज होता है। ठीक। तो ब्लू वाला आपको रेड हो जाएगा, और रेड वाला रेडे रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एसिड को पहचान करेंगे, एसिड को क्या करेंगे, पहचान करेंगे। मान लो ऐसा ऐसा 3 गो कटोरी आपको दे दिया जाए, है ना, 2 गो कटोरी दे दिया जाए, एगो में बेस रख दिया जाए, एगो में एसिड, तो कैसे पहचानोगे। तो लिटमस पेपर की सहायता से ही पहचानेंगे, लिटमस पेपर की सहायता से ही पहचानेंगे, है ना भोला, उस सहायता से पहचानेंगे कि जिसका कलर चेंज होगा, है ना बाबू, जिसका कलर चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, जिसका कलर चेंज नहीं होगा उसको बेस कहेंगे। अब देखो बेस आपको हम दिखाते हैं, है ना। ये लिटमस पेपर कैसा बाबू, ये वाला है ना जी। अब इसको बेस में डालो, बेस में डालो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसको बेस में डालेंगे तो ये कैसा नेचर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बेस में देखो डाल के सर दिखाते हैं, दिखाइए ना। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, रुको ना। सर कौन सा बेस लोगे? बेस बोला आप लोग बाबू, आप लोग के बेस पास भरल है, साबुन का सोल्यूशन ले लीजिए, वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है ना, वो सब ले लीजिए। सर नहीं डिटर्जेंट। तो हाँ बाबू, नहीं तो मेरे पास है बाबू, ये सोडियम आपका सर हाइड्रोक्साइड है। बेस सर वाला सोडियम दिखाइए ना। हाइड्रोक्साइड है क्या? हाँ, ये बेस होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बोला, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। ये आपका बेस है, क्या है, बेस है ना, ये बेस है आपका, है ना। तो इसमें डालिएगा लिटमस पेपर बाबू, है ना। एक दूसरा पेट्री डिश लाना पड़ेगा बोला मेरा, है ना। सर अला नहीं जी, लाइए लाइए। सर आगे एसिड वाले में नहीं डाल सकते। सर एसिड वाला में डालो, एसिड वाला में डालो बोला, तो ऑलरेडी तो इसमें एसिड डाला हुआ है ये ना, है जी। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अरे बीकर में क्यों डाल रहे हैं। बोली मेरे पास पेट्री डिश नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सर, क्या हुआ सर उसको। सर इसको पियेंगे तो क्या होगा? पियोगे बोला तो आपका, देखो इसमें क्या डाले, बेस डाले, क्या डाले, लाश बेस डाले, मिलेगा है ना। लाश। ठीक, ठीक बोला, शांति से समझना। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दो बाबू। ये चलो ठीक है, सर इतना हो गया। सर अब इसमें रेड वाला डुबाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। हाँ, अब रेड वाला सर डुबाते हैं, दोनों को डुबाना है या एक को ही डुबा सकते हैं। दोनों डुबाया जाता है बाबू, दोनों डुबाया जाता है, ठीक है ना। तो ब्लू वाला आपका ब्लू कलर वाला चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, रेड वाला क्या हो जाएगा, सर ब्लू हो जाएगा। ये सर अला तो नहीं, सर पानी में वो कलर नहीं मिक्स हो जाता ये वाला कि कौन सा नहीं, कलर जाता है तो। ये इसका कलर नहीं मिलता। देखो ये मेरा क्या था, रेड था, ये रेड है बोला। अब इसको पानी में डुबाते हैं। सर पानी में तो कुछ नहीं हो रहा। सर ब्लू हो गया Yes. blue हो पानी में गया। नहीं कुछ होगा, पानी में कुछ नहीं होगा, पानी ब्लू हो वाला में गया। कुछ नहीं हो। देखो
आपका क्या हो गया ये बाबू तो मेरे? डार्क ब्लू हो गया एकदम। हाँ ब्लू हो जाता है, ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लू जो भी कहो ब्लू हो जाता है ना। तो ये कैसा हो गया? और रेड मेरा था बोला, ये रेड था, बेस में डाले क्या हो गया? ब्लू हो गया। इसको ये बाबू ब्लू था और बाबू ये सर बेस में डाला, ठीक कर एसिड में दीजिए, डाला, आप रेड हो दोनों गया। को सेम कलर ठीक और मेरा सर ठीक। हाँ बाबू। ग्रुप में भेज दिया था, मेरा अच्छा ऑप्शन खत्म हो अच्छा गया। ठीक। अच्छा ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? एसिड बेस चेक करने का तरीका होता है। एसिड बेस चेक करने का क्या होता है? तरीका होता है ना, तरीका होता है। नेक्स्ट बोला। अब बाबू ये तो ये हो गया। भैया अच्छा सर हल्ला दो नहीं। मैं नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट बोला आपका बाबू, क्या बोला मेरा? नेक्स्ट। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, समझते चलना, समझते चलना है ना, समझते सर चलना। इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। नेक्स्ट बाबू, मिथाइल ऑरेंज। सर अगर मिथ हम एसिड में बेस डाल देंगे तो क्या होता है? सो न्यूट्रलाइजेशन। सर सर देखो बोला। फिर पी सकते हैं। अब हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। देखो बाबू, ये अभी आपका क्या बाबू, इसमें क्या एसिड है कि बेस है हमको नहीं पता है बेस जी। है, बेस है। अच्छा ठीक। अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं? ये इंडिकेटर है, वो भी आपका ये लिटमस पेपर भी क्या था? इंडिकेटर था, और ये भी इंडिकेटर है। तो जैसे ही बोला इसको बाबू हम इस बेस में डालेंगे तो इसका कलर आपका येलो हो जाएगा। अभी देखो इसमें मैजिक होगा। ये आपका बाबू मिथाइल ऑरेंज है। क्या बोला? आप रख मिथाइल ना, आप ऑरेंज। रख दी। ठीक है सर ना? रेड है कि ये? हाँ ये रेड, ये आपका ऑरेंज कलर का, ये कैसा आपका? ऑरेंज कलर का। ये सर क्या अगर ऑरेंज? एसिड होता है तो लाल क्या है। होता है? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल हाँ ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है, तो ये इंडिकेटर है। क्या सर इंडिकेटर? दिख नहीं हाला रहा, नहीं। सर दिख फोकस नहीं रहा, कैसा? ब्लर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, हाला नहीं। फोकस देख हाँ ये क्या प्रोडक्ट बाबू? कोड में हाला नहीं, इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है ना। ठीक। अब इसको हम लोग क्या डालेंगे? बेस में डालेंगे तो देखना कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ये आपका कंटेनर कैसा है? बेस वाला है। ये क्या है? बेस वाला। इसमें डालोगे भोला, है ना, इसमें डालते बाबू ऊपर से, है ना। ठीक, देखो इसमें डालते हैं, आपका हल्दी जैसा येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, है ना, येलो कलर हो जाएगा। सर देख, हो गया सर, हो गया। यस सर हो रहा है। सर अगर हाँ हम अब इसको एसिड में डालेंगे तो? तनु से ना शांत रहो। सर अगर एसिड में डालेंगे ये आपका कैसा हो गया? येलो कलर हो गया। देखो कैसा हो गया आपका। कॉपी पीछे रख के दिखाते हैं, है ना, तो आपको अच्छे सर से दिखाई दे। एसिड में डालेंगे तो क्या होगा? तो ये दोनों का ना भगान ही में हमको फायदा है। बोलिए ना। हल्ला करते ये वो पढ़ाते जखनी सुनती नहीं, खाली बकर बकर करते रहती है। देखो बाबू, अब आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है? येलो कलर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा यस है? येलो सर। कलर है ना, येलो कलर दिखाई दे रहा है ना। तो मिथाइल ऑरेंज को बाबू ये बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, है ना। आपका कैसा कलर? येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एसिड में डालेंगे सर, शांति समझो। ये मेरा कटोरी कैसा है? एसिड वाला कटोरी है ना, एसिड वाला बाबू, है ना। बड़ी ठीक सर। कटोरी है। हाँ बाबू, तो एसिड में डालेंगे बाबू तो आपको रेड कलर देगा। इसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। टेस्ट ट्यूब लाते बाबू मेरे, शांति से समझना। ये आपका क्या है? टेस्ट ट्यूब है। क्या बोला? टेस्ट ट्यूब है ना, टेस्ट ट्यूब है। इसमें आपको नहीं ना दिखाई देगा जी, टेस्ट ट्यूब में अच्छे से दिखाई देगा। सर पहले आप साइंटिस्ट थे। देखो ये क्या आप, हाला नहीं, ये हाँ। आपका टेस्ट ट्यूब हो गया। क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब। हम लोग सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं, पूरा बाबू साइंस लैब रखे हुए हैं। अभी ये हमको रखने के लिए नहीं ना जगह बच रहा है जी। देखो पूरा हम लोग के पास टेस्ट ट्यूब है, वो इतना आप लोग के स्कूलों के पास नहीं होगा। सर वो एसिड डाले ना। सर हाँ दिखा दो। सर कितनी हाँ है? ये कितनी टेस्ट, सारी है? है ना, ये टेस्ट ट्यूब है। झूठ बोल रहे हैं। सर हम लोग के स्कूल में टोटल 58 टेस्ट ट्यूब्स हैं। अच्छा सर ठीक है, उतना छोड़ के आप हो जाएगा, उतना ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरा क्या बाबू? एसिड है। इसमें क्या? एसिड है। अब देखो इसमें मिथाइल ऑरेंज डालिए। क्या डालिए बाबू? मिथाइल ऑरेंज डालिए, तो कलर रेड रेड हो होगा। कैसा जाएगा। होगा? रेड हो जाएगा। देखो कैसे। अरे हाँ ये तो रेड हो गया। ये कैसा हो जाएगा? रेड। अब थोड़ा सा इसको हुआ है। डिजोल्व कर लो, थोड़ा सा क्या कर लो? डिजोल्व कर लो, है ना, डिजोल्व कर। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। क्या हो सर जाएगा आपका? सॉल्ट में रेड कलर। डालने के बाद? सॉल्ट में कोई कलर नहीं होगा, सॉल्ट न्यूट्रल होता है। कैसा हो गया? रेड हो गया। क्या कलर हो गया? रेड हो गया, है ना, रेड हो गया। यस ठीक है ना, सर। है ना, ये रेड हो गया। नेक्स्ट भोला, इसी तरह से बाबू फेनोप्थिलीन भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? फेनोप्थिलीन भी डाल सकते हो। फूटने का डर लगता है जी। ये अभी स्टैंड जो बनाए बाबू अभी ऐसी टेम्पोररी है। ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, सर ये फिर सब एसिड छोटे लोगे। हैं वो बड़ा है क्या? हाँ छोटा है, बड़ा है। ठीक, कितने साइज के सब हैं? साइज, सब साइज का रहता है ना।
मान लो अगर आपको फेनोक्सिलिन डालना है ना, तो इसमें पहले 2 बूंद एसिड डाल देते हैं। क्या डालते हैं? बेस डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं। देखो फेनोक्सिलिन में बाबू आपका कैसा कलर देगा? आपका पिंक कलर देता है बेस में। ये आपका बेस वाला डब्बा है। क्या है? ये बेस सर का ये तो डब्बा है नया ना। लग रहा है पूरा। सर इसको सब चाइना नए। रोज कहते हैं। हाँ चाइना रोज भी आपको ला के दिखाया जाएगा, चाइना रोज भी होता है। ये सर क्या हो वो गया? तो इसमें हिबिस्कस होता है। हाँ हिबिस्कस होता है, ठीक है। ये आपका क्या बाबू? बेस है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वाटर डालिए बाबू। ये हो गया। अब इसमें क्या डालो आप? फेनोक्सिलिन सॉल्यूशन डालो। कहाँ गया फेनोक्सिलिन जी? है ना। ये इंडिकेटर है, ये आपका कैसा है? फेनोक्सिलिन इंडिकेटर दिख रहा है जी। यस ये सर। क्या? हाँ ये आपका Yes, sir. फेनोक्सिलिन इंडिकेटर है। ठीक। इसमें डाल एसिड में। हेलो। ये देखो फेनोक्सिलिन बाबू आपका बाबू बेस में बाबू कलर चेंज होकर पिंक देगा। ये आपका कलरलेस है। ये आपका कलरलेस है, अंदर में क्या कलरलेस है, तो ये आपका पिंक कलर देगा और एसिड में कोई कलर नहीं होगा। डालते भोला पिंक के शायद होता है बाबू। तब फिर कैसे पता चलेगा कि एसिड है या फिर सॉल्ट? साल्ट काहे बार बार रट रहा है जी? आपको एसिड बेस पढ़ा रहे भोला, साल्ट में कोई कलर चेंज नहीं होता है। यस सर, ये तो रानी पिंक हो गया पूरा। अभी थोड़ा सा डिजोल्व करते हैं, एकदम खतरनाक पिंक है भोला। तो बेस Yes, sir. बोली सर रोज पिंक। अभी और नहीं, नीचे जाएगा। पिंक से लाइट होता है। देता भी भोली 250-300 में देता है। नेक्स्ट बाबू अड्डा, अभी इसको और थोड़ा सा नीचे जाने दो। सर ये तो धीरे धीरे नीचे क्यों जा रहा है? अभी जाएगा भोली, जाएगा जाएगा। थोड़ा सा इसको स्टर कर लीजिए, हो जाएगा। सर स्टॉप टच कॉप कर रहा लगा। है आपके फिंगर तो। अच्छा ठीक है, बेस से ज्यादा खतरनाक नहीं होता, एसिड खतरनाक होता है। नेक्स्ट बाबू एक स्टर करने के लिए आता है भोली। चलो फिलहाल पेने से किया जाए। इंडियन चलो देसी जुगाड़। देखिए कैसा कलर हो गया आपका? पिंक कलर हो गया। कैसा हो गया? पिंक कलर हो गया है ना। ये किस कलर का हो गया? पिंक हो गया। शांति समझते चलना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एसिड देखो किस कलर है? पिंक कलर है। तो फेनोक्सिलिन बाबू एसिड में आपका पिंक कलर देगा। आप बेस में डालेंगे तो कलरलेस रहेगा। बेस में पिंक कलर, एसिड में आपका कलरलेस है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एसिड जो मिनरल एसिड होता है भोला, इसको इसी तरह से चेक किया जाता है। इसको टेस्ट करके नहीं चेक करोगे, नहीं तो फिर आपका टंग बाबू है ना टेस्टलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एसिड बेस को, ठीक है ना, है ना बाबू। आप लोग भी घर पे ये सब नहीं कीजिएगा, है ना भोला। इन्हें कि बाबू आपका जो बैटरी में होता है बाबू, बैटरी जो इन्वर्टर आप लोग के पास है उसमें भी एसिड होता है। ठीक सर है। उसमें भी ऐसे डालते हैं? कौन सा? वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपको घर में बाबू है ना, मम्मी जी से पूछेगा भोला, इन्वर्टर होगा उसमें पानी डालते हो, क्या डालते हो? टाइम टू टाइम वाटर सर डालते हो, है ना बाबू। तो उसमें एसिड होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, एसिड होता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। कौन सा रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड आपका रहता है ना। ठीक है ना। वो नहीं तो विश्वास होता सर तो वो उसको एक, थोड़ा सा सर मैंने वो बैटरी को। अच्छा ठीक है हल्ला नहीं। उस एसिड को थोड़ा सा ड्रॉप वगैरह से निकालिए और बेसिन में डालिएगा, तो देखिए बाबू है ना वहाँ पे फैन क्रिएट होगा ना। आपका बेसिन में डालोगे तो क्या होगा? फैन वगैरह क्रिएट होगा। ठीक। तो इतने सारे आपको क्या होगे? एसिड का आपको बता दिया बाबू, है ना। कैसे चेक करोगे नहीं करोगे सारा आपको बता दिया, समझा दिया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट भोला मेरा। ठीक। तो ये हमने आपको क्या बताया बाबू? ये एसिड का क्या प्रॉपर्टीज है। आगे बाबू क्या है? यूजेज ऑफ एसिड है। एसिड को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं ना, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। यूजेज ऑफ क्या बाबू? एसिड है ना। एसिड को यूजेज हमको सीखना। तो जिंदगी में कभी बाबू आपको लिटमस पेपर से टेंशन नहीं होना चाहिए। लिटमस पेपर आएगा तो समझ में आ जाना चाहिए। लिटमस पेपर क्या होता है सर? लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है। कितने का मिलता है? उससे क्या मतलब बोला है ना? लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है बोला, जो आपको बाबू एसिड बेस को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना बोला, आपको नहीं मिलेगा लिटमस पेपर वगैरह। नेक्स्ट बाबू चलो कौन कौन लड़का गया जी? भागा जी, उसको कूटेंगे। कहाँ गया उत्कर्ष उड़ीसा? ए उत्कर्ष उड़ीसा कहाँ है जी? इसका बाबू बाकी है। ये एकदम आज ही इसको पापा जी बाबू बहुत कूटे हैं। अब शैतान वीडियो बंद करके अथी कर रहा है। एकदम नहीं शर्म, बेशरम एकदम हो गया उसके जैसा, है ना बाबू। अनिल जी के उसके आरव जी एकदम बेशरम हो गया शैतान। थोड़ा सा ही सबको शर्म नहीं लगता है कि गार्जियन इतना मेहनत कर रहे हैं, सर है मैं ना, पढ़ाई कर। नेक्स्ट आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? यूजेज ऑफ एसिड, है ना। एसिड का कहाँ कहाँ यूजेज है ना।
ठीक, तो इसको लिखते हैं हम लोग, है ना। यूजेज ऑफ एसिड, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिस के बारे में, है ना। तो जल्दी से लिखे बोला, यूजेज ऑफ एसिड, है ना। क्या लिखो? कुछ नहीं। नेक्स्ट बाबू, समझ गए मनीषा साहू? हाँ सर। नहीं है जी, समझे नहीं? मनीषा बोली कि नहीं हो जी? है सर। हाँ, तो समझी, थोड़ा थोड़ा बोला, समझ में आ जाता बाबू। आप लोग बाबू, है ना, स्कूल में साइंस वगैरह का क्लास होता है, तब जो मिसलेनियस चार्ज 1,000 2,000 लेता है ना भोला, उसको ये करो बाबू, है ना। बोलो मम्मी जी को बोलिए कि जाके बाबू, है ना, मम्मी जी आपकी बोलेगी स्कूल वाले प्रिंसिपल को कि लैब वगैरह करवाइए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर याद हो गया यूज, तुरंत। हाँ बाबू, एसिड आर बाबू, सर हम लोग केमिस्ट्री लैब जाएंगे। एसिड आर बाबू यूज्ड बाबू इन फायर एक्सटिंग्विशर। बताते फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला होता है बाबू। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने वाला होता है। म्यूट करो जी। सल्फ्यूरिक एसिड बोला, लेकिन सर वो हवा की छोड़ता है सर, हवा जैसा एकदम। गैस रहता है उसमें। सल्फ्यूरिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन बैटरीज। जो आपके पास इन्वर्टर बैटरी है बाबू, बड़ा वाला, उसी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। समझ में आया राजनंदिनी? नैतिक बोला, ए राजनंदिनी। यस सर, आ गया। हाँ बाबू, सर इस तो दुनिया आप लोग, की इसमें एसिड यूज होता है? अच्छा ठीक, आप लोग का बोला कल इंग्लिश का क्लास बाबू, है ना, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। तो 8 से 9 बाबू आपका वर्ब शुरू कर दिया जाएगा, और 9 से 10 में आपका लैंग्वेज ऑफ बाबू इंग्लिश शुरू कर दिया जाएगा, है ना। तो जिसका बेसिक कमजोर है वो बाबू, है ना, 8 से 9 से 10 सर कीजिएगा। लैंग्वेज जिसका ऑफ बेस इंग्लिश में क्या पढ़ाएंगे? अल्फाबेट वगैरह बताएंगे, वॉवेल्स, है ना, ये सब बताएंगे आपको। अच्छा तो हाँ मैं तो बाबू, वर्ब में जाऊंगी। है ना। और एडवांस इंग्लिश में आपका वर्ब शुरू होगा। क्या शुरू होगा? वर्ब्स वगैरह। उसके बाद वो अल्फाबेट वगैरह बस वॉवल से इतना छोटा सा मैं नहीं करूंगा। है ना, तो जिसका कमजोर है बोला वो 2 घंटा कर लेगा, जिसका ठीक ठाक है बोला सर वो मेरा आपका, थोड़ा कमजोर है। हाँ, तो 2 घंटा कर लीजिएगा, 8 से 9, 9 से 10। सल्फ्यूरिक एसिड इज बाबू हाँ सर। ऑल्सो यूज्ड इन द, सर लेकिन इंग्लिश क्लास के लिए टाइमिंग क्या है? 8 से सर 9, 9 से 10 कल के लिए, मात्र सिर्फ कल के लिए। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक काम वगैरह, सुबह के 8 से 9। मॉर्निंग में 8 से 9, 9 से 10। सर आठ सर से का होगा छोटे बच्चों का या फिर बड़ों का? बोले बाबू मोनू, क्या बोल रहा है जी? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बोला। सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग टेस्ट, हाँ बोलिए। सर पहले बड़ों का होगा या फिर छोटों का इंग्लिश क्लास? पहले बड़का का बोला, है ना, छोटका बाबू लेट तक सोता है, इसीलिए छोटका का बाद में। सर 8 से 9 पहले हमारा होगा क्या? हाँ, is widely used. जो नहीं आओगे पीटेंगे बाबू मेरे। कल भर आइए, फिर नेक्स्ट संडे से बाबू आपका टाइम बाबू दोपहर में कर दिया कर दिया जाएगा। हम लोग विनेगर, आप लोग देखते हो घर में विनेगर बाबू, तो उसमें भी क्या रहता है? एसिड रहता है। सर कौन सा? एस्टिक एसिड रहता है। एसिड सच एज बाबू विनेगर। सर विनेगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक? वो वीक होता है। एसिड सच एज विनेगर बाबू आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव।
सर टाइम हो गया। अच्छा लिखिए, खत्म कीजिए इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एसिड आर यूज्ड, शांत रहिए विनय, गुड इवनिंग बा। गुड नाइट हो गया। स्केल्स मीन्स क्या होता है बाबू? आप लोग देखना बर्तन पे बाबू ऊपर एक ऐसा था, मतलब ऊपर एक लेयर बैठ जाता है। जैसे आप लोग घर में यूटेंसिल्स वगैरह होगा ना, तो उस पे एक ऊपर लेयर बैठ जाता है ना, अनवांटेड चीज, उसी को स्केल्स कहा जाता है। सर बर्तन पे अरे शैतान, देखते नहीं जंग वगैरह टाइप का लग जाता है पानी पे, बर्तन वाला एक लेयर नहीं है बाबू, है ना, बर्तन पे पानी का एक लेयर नहीं चढ़ जाता, उजला उजला पपड़ी टाइप का बाबू। गुड इवनिंग सर। नो सर जी खा देंगे। सर Used- नीचे आपका दिख नहीं रहा। अच्छा नीचे ठीक है, थोड़ा कर सा रहे हैं, कीजिए ना। कर रहे हैं। सर ये बैट एफ का है। नहीं जी, ये बैट एफ का है। नहीं जी, आपका टाइम होगा तब ना आपका रहेगा जी। आप कहाँ नीचे करे बाबू? किसका अनम्यूट है जी? लिखिए बाबू, लिखिए। गुड नाइट सर। कल डन हम लोग सर। क्या, कल आप लोग का भोला है ना, 9 से 10 आप लोग का 8 से 9 इंग्लिश का क्लास होगा। सर सुबह सुबह। सर हाँ, जाएं। सुबह। सर जाएं। ठीक है, जाइए भोला, जी लीजिए जिंदगी आप लोग। सर